नमस्कार, मैं जीतू बिष्ट थर्ड आई कोचिंग की ओर से आपको ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहे हैं। आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट मैथ्स का सेकेंड लेसन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन। तो अब हम सीधे इसको ज़्यादा वीडियो लंबी न हो जाने का कारण हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रतिलोम फलन होता क्या है, आप जैसे x है, x का प्रतिलोम फलन लिखना है तो आप 1/x लिखेंगे। अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो हम 1/x इन दोनों से कर 1 आ जाएगा। इसी तरह इनवर्स फंक्शनों में होता है, साइन इनवर्स है तो अगर यहाँ पर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, इस तरह से लिख सकते हैं यही इनवर्स को। अगर हम इन दोनों में जैसे साइन इनवर्स है और साइन x है तो ये इससे कैंसिल होके x आता है इसकी वैल्यू। तो अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो पहला है वह है साइन इनवर्स 1/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स 1/2 जो टेबल में वैल्यू होती है, साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 की। तो 30 डिग्री आप लिख देंगे साइन इनवर्स। तो साइन 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसे π/6 आप रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो π/6। अब प्रिंसिपल वैल्यू देखें, साइन का जो डोमेन होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखें -π/2 से π/2 के बीच जो है साइन का प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। अब देखें ये साइन का ग्राफ है, हमने साइन का ग्राफ यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब देखें यहाँ से -π/2 ये है और π/2 ये है, तो इन दोनों के बीच ये वैल्यू आनी चाहिए। वैसे तो ये मान कई जगह हो सकता है, साइन का ये आगे भी कई जगह ये जो वैल्यू है इस ग्राफ में कई जगह मान हो सकता है। ये π/6 से केवल एक मान नहीं है, कई और भी मान हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो यहाँ लाइज करनी चाहिए। अब यहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यू लाइज करती है, π/4 ये है, यहाँ पे -π/4 है, तो यहाँ पे π/6 होगा, तो यहाँ पे -π/6 होगा, तो यहाँ पे π/3 होगा, तो यहाँ पे π/3 होगा। आप जानते हैं, जिनको ये वैल्यू निकालने आती है वो सब जानते होंगे। अब देखें क्या π/6 है इधर, हाँ π/6 इस और इसके बीच में है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम इसी तरह से यहाँ पर माइनस करके भी देखेंगे। देखें दूसरा तरह से, ये देखें साइन इनवर्स -1/2। अब होता क्या है, सिंस हम जानते क्या हैं, तो साइन इनवर्स -थीटा इक्वल ये जानते हैं कि माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा होता है, ये आप जानते हैं। यहां से देख लेना इस चीज को, यहाँ तीनों फॉर्मूले देख लेना। जब भी इनके कोण में माइनस आएगा तो आप इसको माइनस को आगे लिख लेना, पीछे वो प्लस हो जाएगा। फिर ये सीधे तरीके से यहाँ देख लें आप। अब इसको देखें तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, तो माइनस आगे आ गया, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो ये यहीं के तरह हो गया, देखो आप इसके तरह हो गया सीधा सीधा। यहाँ पर ये माइनस आगे रहने दो, तो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी है, 30 की, साइन π/6। ये साइन का ही लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ साइन था यहाँ आपने कॉस लिख दिया ये कट जाएंगे, नहीं, ये साइन है तो ये भी साइन, तो ये साइन इनवर्स है तो ये साइन की वैल्यू ढूंढनी है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, -π/6। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो हाँ कहीं इन दोनों के बीच में है, तो हाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी ये, अदरवाइज प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। देखें इसके लिए एक ग्राफ को देखते हैं हम। अब इसको मैं यहाँ रब कर देता हूं। अब ग्राफ देखें तो होता क्या है, ये होता है यहाँ पे ये x, ये y एक्सिस, और ये यहाँ पे x डैश, ये y डैश। अब ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या है, π/2 यहाँ तक पाई, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा का मान ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा क्या है, ये साइन इनवर्स -1/2 है, तो ये माइनस यहाँ तक तो हो ही नहीं सकता है,
लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूज हमारी यहीं तक यहाँ तक लाइज करनी है, -π/2 से -π/2 तक। अब है क्या, तो वैल्यू यहाँ होगी पाई प्लस ये पाई 180 प्लस 30 यानी कि π/6। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये इसको इस तरह से लिख सकते थे हम साइन इनवर्स, तो साइन ये पाई प्लस π/6, तो ये इससे कैंसिल, तो पाई प्लस π/6, तो ये 7π/6 ये भी एक वैल्यू होगी, ये भी साइन इनवर्स -1/2 की ये भी वैल्यू होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ नहीं है, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी 7π/6 नहीं है, तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम अन्य दो उदाहरण और लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है cos इनवर्स √3/2। अब ये है तो इसका मुख्य मान निकालेंगे, तो cos इनवर्स जब प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस आने में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाना है वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर √3/2 cos किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है π/6, इससे ये कैंसिल हो गया तो π/6 ये मुख्य मान आ गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट आप अपनी ओर से खुद यहाँ पर माइनस वाला भी एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप आगे देखने जा रहे हैं हम। तो इसी का जो माइनस वाला है cos इनवर्स -√3/2, इसे कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे इनके लिए है साइन इनवर्स में अगर एंगल में माइनस है तो इसके माइनस है, तो ये माइनस है, तो क्या करेंगे, तो अगर हम देखें तो इसमें 3 फॉर्मूले इस तरह से है, cos इनवर्स -θ होता है, तो आपको इसको इस तरह से लिख देना है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, प्लस में बना लेना है थीटा को, तो इधर भी ऐसे ही cot इनवर्स भी ऐसे ही माइनस का होता है, तो आपका ऐसे पाई माइनस cot इनवर्स थीटा बना लेना है। ऐसे ही sec इनवर्स -θ है, तो पाई माइनस sec इनवर्स थीटा कर देना है। तो आप इसको इस फॉर्मूले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें cos इनवर्स, तो ये इस तरह से नहीं, तो ये पूरा इधर चेंज हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, तो ये पहले तो इतना ही लिखें, तो ये cos में किसकी वैल्यू है, पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos 30 की है, cos π/6, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5π/6। 5π/6 का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 5 × 180/6, पाई का मतलब 180, तो इससे 30 टाइम कैंसिल होगा 150, तो 150 देखें क्या यहाँ आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू में, हाँ 0 से 180 के बीच में 150 होता है, तो होता है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। देखो मैंने प्लस का भी बताया माइनस का भी बताया। अब हम आगे और चल रहे हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं tan इनवर्स का भी। अब देखें tan इनवर्स 1 है, अब देखें इसका वैल्यू क्या होगी, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये tan 45 की होती है, tan π/4 कर देंगे, तो इससे कैंसिल होगी π/4, ये आपका आंसर आ चुका है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल चुकी है। इसके बाद आपने करना क्या है, तो नेगेटिव वाला करेंगे, तो इसी को नेगेटिव में ले लें, तो tan इनवर्स -1, इसको नेगेटिव में लेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये फॉर्मूला काम करेगा, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, तो tan इनवर्स ये 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये जब तक tan में लिखेंगे तब तक कैंसिल नहीं होगा, तो tan में 45 की होती है π/4 की, तो अब tan से tan कैंसिल, ये माइनस आगे है ही, तो यहाँ पे π/4 ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब देखें इसको क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख दें, बिकॉज tan इनवर्स -θ इक्वल -tan इनवर्स थीटा होता है, थोड़ा इससे अच्छा लगता है,
ये लिखने से एग्जामिनर नंबर नहीं काटता है। अब ये हमारा यहाँ पर आप तीनों एग्जाम्पल देख चुके हैं, आगे और क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें और अच्छे से समझाएंगे। जो भी आपके जो दिक्कतें होंगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सही है, हम आपको अच्छी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। जो भी दिक्कतें आएंगी हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।